Hello, IGNU students. Welcome back to my channel Mastering Education today. आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं जो लोग भी बीएड के फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड उसके ऊपर। ओके, यानी कि जब आप लोग फॉर्म भरते हो तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे अगर आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हो इग्नू से बीएड करने के लिए। जैसे कि आपको पता है आज February 9 हो चुकी है, February 27 आपकी लास्ट डेट है, तो अब तक आपको फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो उसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है अगर आपको फॉर्म फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका प्रॉस्पेक्टस है और इसमें क्लियरली लिख रखा है सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग एडमिशन काउंसलिंग। तो यहाँ पे वो वाले डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं जो आपको एडमिशन के टाइम पे फिल करने हैं, यानी कि जब आप एंट्रेंस दे दोगे, एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा और तब वो आपको स्टडी सेंटर पे बुलाएंगे वेरिफिकेशन के लिए। तो वहां पे जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन्ड है। ओके, लेकिन अभी के लिए हम लोग सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे जो आपको अपने एडमिशन फॉर्म में चाहिए होंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम देखेंगे कि क्या क्या एडमिशन फॉर्म्स हैं जो आपको मतलब यानी कि क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे एडमिशन के टाइम पे अभी जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो बीएड का। ओके, सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले आ जाता है ये। ओके, यानी कि जैसे ही आप लोग कैटेगरी अपनी फिल करोगे, जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी नहीं चाहिए। अगर आपकी कैटेगरी कुछ और है, इनमें से कोई भी और ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, कोई भी अगर आपकी कैटेगरी है तो आपको अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर चाहिए है और उसका इशूइंग डेट चाहिए। ओके, यानी कि आपके पास फिजिकली अपना जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, तो ही आप लोग अपना आगे फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट तो चाहिए ही होगा। जनरल वालों को कोई नहीं चाहिए, ओबीसी वालों को भी चाहिए है, एससी को भी चाहिए है और अगर हम देखें तो एसटी को भी चाहिए। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड पे। जैसे कि हमने देख लिया एक डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है वो है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल के अलावा किसी भी और कैटेगरी के हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए है। नेक्स्ट आ जाता है आईडी प्रूफ। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्म में एक जगह आती है आईडी प्रूफ, जिसमें आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होता है विद एड्रेस डिटेल्स। अब आपके पास इसमें तीन ऑप्शन है। एक तो है वोटर आईडी कार्ड। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो आपको उसका यहाँ पे आईडी प्रूफ का नंबर डालना है, नहीं तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए या फिर आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। इन तीनों के ही आपको आईडी प्रूफ नंबर डालने पड़ेंगे। आईडी प्रूफ नंबर होता है जैसे आधार नंबर हो गया, वोटर आईडी पे आपका एक नंबर होता है वो होता है, और पासपोर्ट पे भी आपका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो आपको चाहिए होगा अगर आपको ये फॉर्म फिल करना है तो। ठीक है, तो अगर हम देखें तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट, इन तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट तो होना ही चाहिए अगर आपको फॉर्म फिल करना है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड पर। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे। जैसे कि आप देख सकते हो जब आप ये वाला फॉर्म फिल करोगे तो एक आपका कैटेगरी आता है आर यू इन सर्विस। मैंने बताया था आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ऑलरेडी कि अगर आपने डीएलएड कर रखा है तो वो चीज अलग है, अगर नहीं कर रखा तो अगर आप कहीं पे पढ़ा रहे हो, आप कहीं पे टीचर हो तो आपसे वो पूछेंगे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आता है आर यू इन सर्विस। तो जैसे ही आप इसमें यस करोगे तो आपको अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट डालना पड़ेगा, जो भी है, प्राइवेट स्कूल है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो, गवर्नमेंट है, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर यानी कि स्कूल का नाम या फिर आप कुछ भी ऐसे डाल सकते हो, अपना डेजिग्नेशन और कब से आप वहां पर काम कर रहे हो। ओके, तो ये सब आपको जो है फील्ड्स फिल करने होंगे, जिसके लिए आपके पास आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आप झूठी चीजें नहीं फिल कर सकते इसमें, बिकॉज बाद में जाकर दिक्कत आ सकती है जब आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो आई वुड कंप्लीटली से कि आप प्लीज इसमें बहुत पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फिल करना, बहुत पर्टिकुलरली फिल करना चीजें।
कोई भी चीज को झूठा दिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आगे जाके दिक्कत आ सकती है। चाहे आप एंट्रेंस क्लियर भी कर लो, आपके डॉक्यूमेंट्स बाद में वेरीफाई होंगे और फिर वो वेरीफाई नहीं हो पाएगा। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे। अब हम आ जाते हैं आपके फॉर्म के लास्ट पार्ट पे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। जैसे कि आप देख सकते हो, अपलोड्स का एक सेक्शन आता है जिसमें आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, यानी कि सबकी इमेजेस, पीडीएफ, ये सब अपलोड करना है। तो यहाँ पे हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये डॉक्यूमेंट्स मेनली रिक्वायर्ड है क्योंकि ये आपको अपलोड करने हैं यहाँ पर। ओके, सबसे पहले आप देख लो इंस्ट्रक्शंस क्या है अपलोड करने की। आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर जो है जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में करना है, यानी कि कैमरे से फोटो क्लिक करके ही आप अपलोड कर सकते हो। ओके, फाइल की लिमिट यहाँ पे दे रखी है, और उसके बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये भी जो है इनकी लिमिट भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। ओके, अब अगर हम आपका सारा कुछ देखें तो आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले आपको अपनी फोटो करनी है अपलोड, यानी कि आपकी पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, आप उसको क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। आपका सिग्नेचर, किसी भी ब्लैंक शीट पे अपना सिग्नेचर कर लेना और उसकी फोटो खींच के अपलोड कर देना। फिर आता है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल से हो तो आपको ये चीज फिल नहीं करनी, लेकिन अगर आप किसी भी और कैटेगरी से हो तो आपको इन चीजों में से फिल करना ही पड़ेगा। आपको अपना सर्टिफिकेट जो है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, उसकी फोटो खींच के अपलोड करनी है। ओके, फिर आता है आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट, जो आपने पहले फिल करा था, जिसके बारे में हमने बात करी थी कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट, इन तीनों में से जो भी आपने फिल करा है फॉर्म में, आपको उसी की फोटो खींच के अपलोड करनी है यहाँ पर। ओके, और नेक्स्ट आ जाता है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आप टीचिंग कर रहे हो, कहीं पे भी टीचिंग कर रहे हो, स्कूल में, कोई गवर्नमेंट स्कूल में, कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर रहे हो, तो आपको वहां से एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो कि स्टेट करेगा कि यहाँ पे आप टीचिंग कर रहे हो इस साल से, और आपको इस पोजीशन पे एम्प्लॉय करा गया था, आपके इतने प्रमोशंस हुए हैं, जो भी चीजें हैं वो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट में आपको अलग से दे दूंगी, प्रोवाइड कर दूंगी अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप उसको सर्टिफिकेट को देखकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफिकेट ले सकते हो, और उसके बाद आपको वो सर्टिफिकेट का फोटो जो है अपलोड करना है यहाँ पर। ओके, तो हमने सारा कुछ देख लिया आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है यहाँ पर। आपका फोटो, सिग्नेचर, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका आईडी प्रूफ जो कि आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, इन तीनों में से होगा, और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ओके, अगर इसके अलावा आपको कोई भी और डाउट्स रहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में तो आप नीचे कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट। इग्नू के बीएड के एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।